जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल विज्ञापन संख्या 01/2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 34 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 33 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए है वाशिंगटन डीसी में, बी है जिनेवा में, सी है मनीला में और डी है शंघाई में। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। 1 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं शंघाई, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि शांति पुरुष के उपनाम से इनमें से किसको जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कर्पूरी ठाकुर को और लाल बहादुर शास्त्री को। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। शांति पुरुष से उपनाम से किसे जाना जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था। 1922 में, 1921 में, 1919 में और 1920 में। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 1922 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये चौरी चौरा स्थान कहाँ पर है तो ये यूपी में है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि मीरात उल अखबार नामक पत्रिका के संस्थापक कौन थे। दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। मीरात उल अखबार नामक पत्रिका के संस्थापक कौन थे। 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं राजा राम मोहन राय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने कि गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और असम। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। गारो पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो 5 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मेघालय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने कि अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। दूध उत्पादन से, बायोडीजल उत्पादन से, नदी जोड़ो परियोजना से और तिलहन उत्पादन से। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। अमृत क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है। तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं नदी जोड़ो परियोजना, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 108, 110, 112 और 100। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अनुच्छेद 108, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में है। शिक्षा, राष्ट्रीय जलमार्ग, रेल और स्थानीय शासन। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची का है। तो यहाँ पर 8 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं स्थानीय शासन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने कि भारत में गुजरात के बाद सबसे अधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है। गोवा की, केरल की, उड़ीसा की और आंध्र प्रदेश की। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर तटरेखा बताना है कि गुजरात के बाद सेकेंड सबसे अधिक तटरेखा किस राज्य की है लंबी। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं आंध्र प्रदेश, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10 प्रश्न है आपके सामने कि असवान बांध किस नदी पर स्थित है। जम्बेजी, विक्टोरिया झील, नील और अमेजन। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। असवान बांध किस नदी पर स्थित है। जल्दी से बताइए 10 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं नील नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। 11 प्रश्न है आपके सामने कि कूका आंदोलन के प्रमुख नेता भगत जवाहर मल थे।
यह आंदोलन कहाँ हुआ था? केरल में, असम में, पंजाब में और महाराष्ट्र में। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पंजाब बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? गया में, मुंगेर में, नवादा में और कटिहार में। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मुंगेर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य अपने इस्तीफा किसे देते हैं? राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को और संघ लोक सेवा के अध्यक्ष को। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, राष्ट्रपति को, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 1400 ग्राम, 1000 ग्राम, 500 ग्राम और 750 ग्राम। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 1400 ग्राम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बिहार का कौन सा जिला है? मुंगेर, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला बिहार का कौन सा जिला है? तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गोपालगंज, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को, सऊदी अरब को और न्यूजीलैंड को। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? किस देश को? तो ऑस्ट्रेलिया को। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? शाहजहाँ को, जहांगीर को, अकबर को, औरंगजेब को। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो यहाँ पर 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, औरंगजेब, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितने दूरी होती है? 111 किलोमीटर, 222 किलोमीटर, 123 किलोमीटर, 211 किलोमीटर। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितने दूरी होती है? तो 111 किलोमीटर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि हिंडनबर्ग किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है? फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हिंडनबर्ग किन दो देशों के बीच सीमा साझा करता है? तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट बी के साथ जा रहे हैं, जर्मनी और पोलैंड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 20 नंबर कि शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार, तबला, संतूर और शहनाई। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, संतूर, बिल्कुल ही सही जवाब है। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि मानचित्र की वह रेखा जो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाती है क्या कहलाती है? समोच्च रेखाएं, समान रेखाएं, समगहरी रेखाएं और समलवन रेखाएं। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, समोच्च रेखाएं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? रेडॉन, जेनॉन, हीलियम, आर्गन। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है?
तो 22 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं आर्गन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान, नवरत्न और त्रिरत्न। बताइए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी का मंत्रिमंडल को कहा जाता था अष्टप्रधान, और कृष्णदेव राय के जो मंत्रिमंडल था उसको अष्टदिग्गज कहा जाता था, और नवरत्न था ये अकबर के थे नवरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किसने वाटर फ्रेम नामक स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं रिचर्ड आर्कराइट, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1884 में, 1895 में, 1784 में और 1848 में। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 1884 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि निम्न क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? सहारा मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में, गोभी मरुस्थल में और थार मरुस्थल में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो निम्न क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कालाहारी मरुस्थल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न आपके सामने संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में, अटलांटा में, याल्टा में, वाशिंगटन में। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ पर तैयार हुआ था? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सैन फ्रांसिस्को, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में, जेनेवा में, पेरिस में और न्यूयॉर्क में। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं पेरिस में, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि तेंदुलकर समिति कब गठित की गई थी? 2005 में, 2010 में, 2012 में और 2014 में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ था? तो 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 2005, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है। प्रश्न है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? 918, 943, 925 और 945। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? तो 918। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नागी बांध पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? गया में, मुंगेर में, जमुई में और दरभंगा में। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? नागी बांध पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं जमुई में, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, 1969 में, 1976 में और 1990 में। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई? तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1969 में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि जैव प्रबंधन तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं को विकसित किया गया मुरे ने, फिशिर ने, कैरी मुलिस ने और
बेटर ने। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कैरी मोलिस ने, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। जीएसटी, वेट, निगम कर और सीमा शुल्क। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं निगम कर। निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है, बाकी यहाँ पर जीएसटी, वेट और सीमा शुल्क ये तीनों के तीनों अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, उसको क्या कहते हैं। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं एंजियोस्पर्म, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली के नियम पर, पास्कल के नियम पर, स्टोक्स के नियम पर और आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर आधारित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं पास्कल के नियम पर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और महान्यायाधीश। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं राष्ट्रपति, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 सदस्य, 1/12 सदस्य, 1/3 सदस्य और 5/6 सदस्य। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1/3 सदस्य, बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न की केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। लखनऊ में, नई दिल्ली में, कोलकाता में और देहरादून में। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लखनऊ में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने, किस अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई थी और मुस्लिम लीग से भी एक समझौता हुआ था। 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन, 1942 के मुंबई अधिवेशन और 1916 के लखनऊ अधिवेशन। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 1916 के लखनऊ अधिवेशन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा होती है 25%, 35%, 60% और 45%। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है। तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है, यानी 25%। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि ताप नियंत्रण एवं पेशी संकुचन निम्न में से किस ऊतक द्वारा होता है। संयोजी ऊतक के द्वारा, पेशी ऊतक के द्वारा, उपकला ऊतक के द्वारा, तंत्रिकीय ऊतक के द्वारा। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं संयोजी ऊतक के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए जल्दी से। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 43वां प्रश्न का बी बता रहे हैं, यानी अनुच्छेद 243 के प्रथम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि चेचक रोग किस कारण से होता है। फंगस के द्वारा, विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा और प्रोटोजोआ के द्वारा। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चेचक जो रोग होता है ये विषाणु जनित रोग है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में
कारागार का अध्यक्ष क्या कहलाता था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में कारागार का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो प्रशासता। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिस्र की स्थानीय पवन है? चीनूक, फान, हरमटन और खमसीन। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से कौन सी मिस्र की स्थानीय पवन है? तो 46वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, खमसीन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किसके अंतर्गत पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से किसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है, कोशिका में अनुवांशिकता पदार्थ है डीएनए, क्रोमोसोम, जीन और माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो यहाँ पर 48वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं डीएनए, बिल्कुल ही सही जवाब है। 49वां प्रश्न आपके सामने कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में, 28 में, 1784 में, 1867 में। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। 50वां प्रश्न कि लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए जल्दी से बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की थी? तो 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है 1921, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।